आदर्श के निवेशक साथियों नमस्कार। साथियों, इस समय पूरे देश में कोरोना की महामारी के कारण बहुत ही चिंताजनक स्थिति है और हर व्यक्ति घबराहट की स्थिति में है, चिंता की स्थिति में है। और इस बीमारी के कारण देश में बहुत से लोग अपनी जान गंवा चुके हैं और उनमें से हमारे कुछ साथी भी ऐसा दुखद समाचार मिला है कि इस बीमारी के कारण अपनी जान गंवा चुके हैं। तो सबसे पहले तो मैं उन सभी दिवंगत आत्माओं की शांति के लिए ईश्वर से प्रार्थना करता हूं और ये ईश्वर से दुआ करता हूं कि दिवंगत आत्मा को शांति प्रदान करे और उनके जितने भी परिवारजन हैं उनको इस दुखद घड़ी में शक्ति प्रदान करे, संबल प्रदान करे ताकि वे इस दुख को वहन कर सकें। इसके अलावा साथियों, मैं आप सभी लोगों से ये उम्मीद करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप स्वस्थ होंगे और अपने आप को इस बीमारी से बचाने के लिए सतर्क रखे हुए होंगे और वो सारे उपाय कर रहे होंगे जिससे कोई भी व्यक्ति इस बीमारी का शिकार ना हो पाए। साथियों, इस समय आदर्श के जो साथी हैं, जो निवेशक हैं, वो दोहरी मार झेल रहे हैं। एक मार तो वो तब से झेल रहे हैं जब से ये घोटाला हुआ है और जब से ये लड़ाई कानूनी रूप से अदालतों में शुरू हुई है तब से लेकर आज तक करीब करीब 1.5 साल बीत चुका है। लेकिन जितनी प्रगति कोर्ट कचहरी में होनी चाहिए, चाहे वो हाई कोर्ट हो या कोई दूसरा कोर्ट हो, उन सभी कोर्ट्स में कोई बहुत ज़्यादा प्रगति नहीं हुई है। और उसका कारण जो मैं मानता हूँ, सबसे बड़ा कारण ये रहा है कि पिछले साल भी मार्च से ये कोरोना की महामारी शुरू हुई थी और दिसंबर जनवरी तक आते आते कुछ उम्मीद की किरण हमको ये लगी थी कि चूँकि अब ये लगभग समाप्त हो चुकी है और वैक्सीनेशन का दौर शुरू होने वाला है और शुरू हो चुका था, तो कुछ प्रगति हमारे केसेस में होगी। चूँकि पिछले साल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए हाई कोर्ट्स में सुनवाई हुई थी, इस वजह से जो इफ़ेक्टिव कार्रवाई होनी थी वो नहीं हो पाई थी। लेकिन ये बहुत ही दुर्योग या संयोग कहें, दुर्भाग्य कहें हमारा, कि इस साल जैसे ही फिजिकल अपीयरेंस कोर्ट्स में शुरू हुई, उसके कुछ दिनों के बाद ही मार्च और अब अप्रैल में, चूँकि करीब करीब सभी हाई कोर्ट्स में नए आदेश आ गए हैं और जो फिजिकल अपीयरेंस के जरिए सुनवाई की कार्रवाई शुरू हुई थी वो फिर से बंद हो गई है और वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए ही सुनवाई हो रही है। तो ऐसे केसेस में चूँकि राजस्थान में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग हो रही है, इसलिए कोई इफ़ेक्टिव कार्रवाई अभी होने वाली नहीं है हमारे केसेस में। और गुजरात में भी कोई कार्रवाई जो एएमए के द्वारा की गई थी उसमें प्रगति इसलिए नहीं हुई क्योंकि एएमए के हमारे कुछ साथी कोरोना की वजह से आइसोलेशन में हैं, होम क्वारंटाइन में हैं, इसलिए वहाँ कोई प्रगति अभी हाल फिलहाल नहीं है। तो साथियों, ऐसी स्थिति में हमारे लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम ऐसी विकट परिस्थितियों में, जबकि एक तरफ तो हम अपनी समस्या से जूझ रहे हैं और दूसरी तरफ उसमें ये कोरोना की महामारी आ गई जिसकी वजह से सारी की सारी हमारी जो भी कोशिशें थी उसमें कुछ रुकावट आ चुकी है। तो ऐसे में हम ये कह सकते हैं कि एक तो कोरोना और जो पहले से हम पीड़ित हैं उसमें कंगाली में आटा गीले वाली होने वाली बात के बराबर है। इसलिए साथियों, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि हम हाल फिलहाल अपनी प्राथमिकता को बदलें और इस बात पे ज़्यादा ध्यान दें कि हम कैसे सुरक्षित रहें और कैसे अपने आप को और अपने परिवार को सेफ रखें। और कुछ दिन के लिए जो कोर्ट की लड़ाई है उसको सेकंड प्रायोरिटी पे रखें, क्योंकि जब हम सुरक्षित होंगे, ठीक होंगे, तभी हम आगे की लड़ाई लड़ सकते हैं। इसलिए मैं सभी लोगों से ये उम्मीद करता हूँ और प्रार्थना करता हूँ कि वो अपने आप को पॉजिटिव रखें और कोविड पॉजिटिव नहीं हो, इस बात का पूरा ध्यान रखें। जितने प्रिकॉशन हम ले सकते हैं इस बीमारी से बचने के लिए वो लें और
जब ये स्थिति नॉर्मल हो जाएगी उसके बाद ही जितने भी कोर्ट्स में हमारे केसेस चल रहे हैं वो जब फिजिकल अपीयरेंस हाई कोर्ट में शुरू होगी तभी हो पाएगी। तब तक कहीं से कोई भी ऐसा कोई पॉजिटिव न्यूज़ या समाचार नहीं मिल रहा है कि किसी केस में कोई बहुत इफ़ेक्टिव प्रोग्रेस अभी हो रही है। और उसका कारण सबसे बड़ा यही है कि अभी परिस्थितियां बिल्कुल विकट है और ऐसे ही विकट परिस्थितियों में हमारे पास इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है कि हम अपने आप को धैर्यपूर्वक रखें, संयम से रखें और इंतज़ार करें कि कब सामान्य स्थितियां आएगी और सामान्य स्थितियां आने के बाद नई स्फूर्ति, नए जोश के साथ हम अपने केसेस को लड़ेंगे और इस लड़ाई को आगे लड़ेंगे। आज मैं बस इसी उम्मीद के साथ और आशा के साथ आप सब लोगों से फिर से ये प्रार्थना करूँगा और आप सब लोगों के लिए ये दुआ करूँगा कि आप लोग स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें और अपने आप को कोविड की इस बीमारी से बचा कर रखें, ताकि आगे जो लंबी लड़ाई हम लड़ रहे हैं उसको निरंतर नए जोश के साथ लड़ सकें। धन्यवाद।